अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ रजीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business stat. My name is Sir Tahir. अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट, हमारा जो लेक्चर चल रहा है अब्दुल्ला साहब की बुक में से प्रॉस्बिलिटी चैप्टर नंबर 5, उसका आज क्वेश्चन करेंगे हम 2 क्वेश्चन। आपको पता है कि लास्ट लेक्चर जो हमने रिकॉर्ड किया था वो एक्सपेंड को हमने किया था बायनोमियल थ्योरम के मुताबिक, तो आज भी उसी पैटर्न में हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम कंटिन्यूसली तरीके से वीडियो भी अपलोड करते हैं और साथ में सारे क्वेश्चन करने की हम कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स बेटा आपको मैथ हो, स्टैट और इकनॉमिक्स अकाउंटिंग के सारे लेक्चर इंशाअल्लाह आपको आई कम और बी कम के स्टूडेंट के लिए मिलते रहेंगे। अब चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ बेटा। टॉपिक हमारे पास जो है एक्सपेंड करना है हमने। क्वेश्चन नंबर है 5.17, ठीक है जी। अब्दुल्ला साहब की बुक है और पेज बता देता हूँ डियर आपको, पेज नंबर है 177, ठीक है। और क्वेश्चन हमारे पास कुछ है यूँ है, एक्सपेंड x माइनस 3y एंड 5, ठीक है जी। चलते हैं जी, अब सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं जी। सोल्यूशन क्या है, सॉल्व लिखेंगे हम यहाँ पे और फिर x माइनस 3y क्वेश्चन। अब फार्मूला की तरफ अगर मैं मूव करूँ, लास्ट टाइम भी फार्मूला मैंने आपको से डिस्कस किया था। फार्मूला कुछ यूँ है कि x माइनस वाई की पावर n। अब इस फार्मूले को मैंने एक्सपेंड करना है, कहाँ तक एक्सपेंड करना है, 5 डिजिट तक, ठीक है जी। अब यहाँ लिखता हूँ मैं n कम्बिनेशन 0 x n y। अब आपने क्या करना है कि यहाँ तक तो आपको याद है, हर क्वेश्चन में मैं कम्बिनेशन के क्वेश्चन में ये लगाता था, ठीक है, फार्मूला p यहाँ पे n कम्बिनेशन r लगाता था। अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ 0, ठीक है, मैंने क्योंकि एक्सपेंड करनी है। और x पे क्या लगाऊंगा, यहाँ पे n लगा दूंगा और यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 0, ठीक हो गया। अब n में से एक डिजिट कम करता रहूँगा और y के ऊपर जो पावर है 0 से 1 2 3 बढ़ाता चला जाऊँगा, ठीक है डियर। अब आगे मूव करता हूँ मैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस n फैक्टोरियल 1x n y। x में हमने क्या बताया है कि जो पावर n है, n में से एक लेस करेंगे और 0 की जो y है उस पर 0 तो उसमें एक पावर और बढ़ा देंगे, 1 कर देंगे। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, n फैक्टो कम्बिनेशन 2x n y बेटा, वही बात n माइनस, यहाँ पे कितना था 1 था, अब आपने कितना कर दिया 2 और यहाँ पर बढ़ा के 2, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 कर दिया। उम्मीद है ये आपको याद हो रहा होगा साथ साथ। प्लस आ गया c n यानी कि n कम्बिनेशन 3x n माइनस 3, पहले 2 था अब हम 3 कर रहे हैं, यहाँ पे y कितना 2 था हम 3 कर रहे हैं। उम्मीद है ये भी बात को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फिर आगे चलते हैं जी, c n कम्बिनेशन 4x n माइनस 4 और y की जो है पावर वो भी 4 हो जाएगी, ठीक है डियर। लास्ट हमने 5 तक जाना है तो 5 ही तक चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे n कम्बिनेशन 5x n माइनस 5 y की पावर 5। उम्मीद है कि यहाँ तक भी आपने अंडरस्टैंड की होगी। अब देखिए हमें x y क्या है और n क्या है, इसकी तरफ मूव करता हूँ। तो अब पुटिंग करूँगा, x क्या है मेरे पास, ये x है तो x ही होगा, x माइनस y क्या हमारे पास माइनस 3y, ठीक है। और n हमारे पास क्या है, n हमारे पास 5 है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अंडरस्टैंड आपको ये बात होगी होगी। अब मैंने क्या करना, जस्ट ये जो डिजिट है वो सब में पुटिंग करना है। मैंने टिप बताई थी, इंशाअल्लाह ये एक लाइन लिखने के बाद मैं आपको टिप बताऊंगा क्या ट्रिक्स है। इसमें से 3 ऐसी डिजिट हैं जो हर क्वेश्चन में अंदर वही आंसर आएगा। चलता हूँ जो अपने पुटिंग की तरफ, और यहाँ पे कम्बिनेशन n है, ठीक है, c कम्बिनेशन का आ गया, n की वैल्यू 5 आ गई और ये 0। x क्या है, x ही है तो x आ गया, ठीक है। अल्फ़ाबेट इसमें फार्मूले के अंदर a b भी लगा सकती हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब y की अगर बात करूँ, यहाँ पे y है तो उसकी क्या है, माइनस लाजमी लगाना है। अक्सर स्टूडेंट 3y लगा देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है। मैं लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि माइनस जो है ना बड़ी एक अच्छी चीज़ है, माइनस की वजह से क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लगाता हूँ 3y और इसके पे जो पावर है वो 0 हो गया, प्लस आ गया, मैंने अभी जस्ट ये किया, ठीक है। मैं अंडरलाइन भी इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंड होती जाए साथ साथ। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अब है जी c कम्बिनेशन का n 5 आपको मालूम है
और नीचे 1, x इतनी है वो x ही है आपके पास, और 5 में से -1 करना है कि n की वैल्यू है 5, और y की तरफ मूव करूँ तो y की जो वैल्यू है वो लिखी है -3y ब्रैकेट और ये 1, ये बात मैंने की है। ये जो वैल्यू मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये x के बराबर है, और ये जो वैल्यू है ना पूरी, ये कंप्लीट किसके बराबर है आपके पास, y के बराबर, ये कंप्लीट आपके पास n के बराबर है। अब तो मज़ीद माशाल्लाह क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये जी ठीक है जी, अब n है, n से 5 कम्बिनेशन 2, x की वैल्यू है, x है 5 - 2 और y की वैल्यू है 3y और उसकी पावर 2। ठीक है डियर, अब आगे मूव करते हैं जी नेक्स्ट पे, ये बात करूँगा मैं। अब यहाँ पे 5 कम्बिनेशन 3, x की वैल्यू x है 5 - 3, ठीक है बेटा, ब्रैकेट में लिख लो, चलो मैं ब्रैकेट में नहीं लिख रहा तो सब इक्वल ही कर लेता हूँ, और y में क्या करूँगा -3y और इसकी पावर 3, ये बात भी आपको अंडरस्टैंड होगी। अब हम ये बात कर रहे हैं जी ये वाली, अब प्लस आ जाएगा 5 कम्बिनेशन 4 और x ही है x 5 - 4 और y है 3y की पावर 4। ओके हो गया, सब बता दिए मैंने। लास्ट की बात कर लेता हूँ। अब लास्ट में क्या है, प्लस आएगा 5 कम्बिनेशन 5, x ही है 5 - 5 और y की होगी -3y और इसकी पावर 5। उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी समातों ने ज़रूर इसको अंडरस्टैंड किया होगा बेटे। अब मैंने आपको ट्रिक बताना है कि ट्रिक क्या है, ठीक है। ट्रिक नंबर 1 ये आप याद कर लीजिएगा, ट्रिक्स है आपके पास, ट्रिक्स ये है बेटा आपके पास कि अगर n कम्बिनेशन 0 हो, बस बात। सेकंड है n कम्बिनेशन 1 हो, सेकंड बात। थर्ड बात क्या बात कर रहा हूँ कि n कम्बिनेशन n हो तो उसकी हमेशा जब भी आप ये बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे सेम आपकी क्या निकलेगी वैल्यू। अब n कम्बिनेशन 0 हो तो वो 1 के बराबर, n कम्बिनेशन 1 हो तो बेटा वो 1 के बराबर, और n कम्बिनेशन n हो तो वो 1 के बराबर। यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड होगी। n क्या है आपके पास, ये देखिए जी n कम्बिनेशन 0 वही पिक बन रही है जो मैंने बताई आपको, ठीक है। वो किसके बराबर, वो 1 के बराबर। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि ये पूरी डिजिट के 1 के बराबर, किसी को इश्यू नहीं होना चाहिए इस पर, ठीक हो गया। ओके जी, ये n है, ये 5 होगा, ठीक हो गया। ओके, अब x ये है जी 5, उम्मीद है यहाँ तक भी समझ आ गई। अब ये देखें -3y की पावर 0 है। मैं लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, हम जब 8th क्लास में थे तो मैथमेटिक्स कराया करते थे बच्चों को, तो ऐसे क्वेश्चन आते थे हमारे पास। तो हम कैसे सॉल्व करते थे, 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। और ये जो डिजिट होता है ना बेटा, 2 की पावर के ऊपर 0 हो या x की पावर के ऊपर 0 हो, वो हमेशा 1 कंसीडर किया जाता था। मेरी बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 1, किसी को अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं है। अब देखिए ये वही शक्ल है n कम्बिनेशन 1, n कम्बिनेशन 1 किसके बराबर, n, यानी कि n से मुराद ये जो ऊपर वैल्यू होगी उसके बराबर होगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 5 लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया। अब देखें x की वैल्यू x है तो x में से 4 लेस किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। साथ लिख देते हैं जी, x की n 4 आ गया। अब देखें यहाँ पर माइनस है। मैंने आपको बताया जो इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल पे डिवाइड हो, यानी कि वो 2 पे 3 पे 4 पे डिवाइड, वो इवन नंबर होते हैं, ठीक है। 2 पे जो डिवाइड होता है वो इवन नंबर होता है। जो ओड नंबर होता है जो अपने टेबल पे डिवाइड होता है, 1 3 5 7 ऐसे डिजिट वो ओड होते हैं। इवन होते हैं 2 4 6 8, यानी कि जो 2 पे डिवाइड होते हैं वो होते हैं इवन नंबर। तो अब यहाँ पे देखें जो इसकी पावर है वो ओड है। जब पावर ओड होती है तो हमेशा साइन वही आता है जो ब्रैकेट के अंदर होता है। अगर माइनस है तो माइनस आएगा, अगर प्लस है तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बेटा, 1 को आप एक टाइम मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो वही डिजिट आएगा 3y। यहाँ तक उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड होगी। ये लेवल आपका बड़ा है, मगर फिर भी मैं इस पर जोर दे रहा हूँ कि आपको ये अंडरस्टैंड हो। हर लेवल का बच्चा यहाँ पे पढ़ता है, वो गवर्नमेंट में पढ़ रहा हो, वो प्राइवेट पढ़ रहा हो, जैसे भी पढ़ रहा हो या रेगुलर पढ़ रहा हो, उनके लिए सब के लिए ये बेहतरीन वीडियो बना रहा हूँ। सिंपल और डिस्टेंस के साथ बना रहा हूँ। लेंथी हो जाए कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड होनी चाहिए आप लोगों को। और n/2 हमने ये कैलकुलेटर पे लास्ट टाइम बताया था, वेज कैलकुलेटर,
जी कैलकुलेटर में हमने आपसे बात की थी कम्बिनेशन की, हमने निकालना है 5 कम्बिनेशन 2। हमने कैलकुलेटर बताया था, दो तरह के कैलकुलेटर होते हैं। मेरे पास जो कैलकुलेटर उसके अंदर जो साइन है मेरे पास, मैं सबसे पहले लिखूँगा 5, मैंने ये लिखा, कैलकुलेटर पे प्रेस किया, आप भी प्रेस कर लें साथ साथ। उसके बाद मेरे पास एक साइन है, इस पर एक बटन है यहाँ पे, वो लिखा हुआ है NCR। आप जब प्रेस करेंगे आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पर C आ जाएगा, यानी कम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नीचे लिखा हुआ है 2, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो मैं भी यहाँ पे 2 प्रेस कर देता हूँ, तो इक्वल का साइन लगाता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ लगाया और इधर मैंने प्रेस किया, तो मेरे पास जो आंसर आया वो 10 आ गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है। तो मैं यहाँ पर आंखें बंद करके 10 लिख सकता हूँ। और ये मैंने कैलकुलेट करने का फार्मूला बताया था, जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी वो वीडियो भी देख सकता है मेरी। 5/2 मैंने बताया था n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये वीडियो मेरी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, मैं ब्रीफ कर चुका हूँ इस चीज़ों को। अब x है, तो x में से आपने कितने निकालने वैल्यू 2 निकालनी है, तो बेटा 3 आ जाएगा। अब देखो ऊपर पावर वो इवन है, इवन 2 हो तो अंदर वाली पावर चेंज करता है, नेगेटिव को प्लस में वो क्या करता है, माइनस को प्लस में वो कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे लिखूँगा 3 की पावर, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा, ये 9। जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और जो आपके पास वेरिएबल होता है XY होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो गया 2 हो जाएगा इसकी पावर। उम्मीद है यहाँ तक भी क्लियर होगी। फिर आगे बात मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं जी। तो स्पेस कंज्यूम करते हैं जी, इसको रेस करके चलें जी। यहाँ पे हम करेंगे 5 कम्बिनेशन C है, 3 है, और यहाँ पे हम कैलकुलेट कर 5 होएगा CR, यानी कि यहाँ पे n है, और 3 लगा के और आंसर आ जाएगा। अब आपको ये समझ आ गई होगी, मैं जस्ट आंसर निकालूँ, बात मुकम्मल करते हैं जी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह करना है। आपकी 3 ठीक हो गया, ये भी 10 आ गया आपके पास, और यहाँ पे x की पावर 2 आ गया। अब ये देखें -3 है, ओल्ड नंबर है तो अंदर माइनस ही रहेगा, ये आ जाएगा 3 3 था, यानी कि यहाँ पे लिख भी देता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये का 27, तो यहाँ -27y क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी। अब n7 है, n कम्बिनेशन 4 है, तो कैलकुलेट आप कर सकते हैं। 5 कम्बिनेशन के लिए साइन और 4 ओके करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 आ जाएगा, और x आपके पास कितना हो जाएगा, x ही बचेगा। ये इवन है तो आपको पता है कि माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो उसका मतलब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3, ये होगा 81। तो यहाँ लिखूँगा 81y की 4। उम्मीद है ये भी आपको अंडरस्टैंड हो रही है। अब आगे चलते हैं, लास्ट है हमारे पास। हमने बताया था कि n और n यानी कि दोनों सेम हो तो वो किसके बराबर, 1 के बराबर होती है। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको टिप बता दी है। ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x की पावर 0 हो जाएगी, और यहाँ पे 5 है तो माइनस बरकरार रहेगा, आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ पे 3 की पावर 5 यानी कि 3 दफ़ा लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो मेरे पास आएगा 2 4 and 3, और y की पावर 5 हो गया। अब जस्ट सिंप्लीफाई करता हूँ, लें जी x5 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये होगा 15x4ny। अब ये हो गया प्लस 90x3y², ये माइनस होकर कितना हो जाएगा 270x²y³। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 5 1 5 and 40 और xy4, और ये बनेगा 0 हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -243y की पावर 5। उम्मीद है कि बेटा ये क्वेश्चन आपकी समातों ने इसको ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन थे आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। गर्मी का मौसम है इसलिए बार बार पसीना आ रहा है। तो चलते हैं जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम ही क्वेश्चन है, मैं फार्मूला को नहीं छेड़ता और मैं जस्ट वैल्यू लेके पुटिंग की तरफ मूव करूँगा, और इसमें भी जो ट्रिक है बेटा वही ट्रिक्स हैं, कोई नए ट्रिक्स नहीं बताए, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी यही बातें हुई थी, इस वीडियो में भी बेटा यही बातें हो रही हैं। तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ, इसको भी रिमूव कर लेते हैं जी। रिमूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस लेक्चर का अल्हम्दुलिल्लाह। x-3y हो गया हमारा, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है जी, x-2y की पावर 4 जी स्टूडेंट क्या लेते हैं चेंज, चलें जी, और यहाँ पे ले देता हूँ जी x-2y की 4। उम्मीद है आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे ये सारी गुफ्तगू। तो
तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर क्या है जी, x माइनस 2y, वही बातें डियर, यहाँ पे अब 4 है तो मुझे यहाँ से एक लेस करना पड़ेगा, जरी बात है। क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पे ये 4 आएगा, ओके जी, n है, ये 0 है। बहरहाल हम चलते हैं आगे, बात क्लियर करेंगे अपनी। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। ये आपके पास क्या है, x, ये पूरी वैल्यू आपके पास y, ये है n के बराबर जी। जी मैं कर लेता हूँ जी, ठीक है जी। चलें जी, अब आगे मूव करते हैं, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम होगी, चलें स्टूडेंट प्लस की कह रहे हैं जी, तो प्लस रेस कर देते हैं। जस्ट आप क्वेश्चन की तरफ देखें जी। ओके, अब देखें हमारे पास सी कम्बिनेशन है, तो सी की पावर कितनी होगी, 4 बेटे। कम्बिनेशन का 0 आ जाए, कम्बिनेशन का साइन सी आ जाएगा, और 0 x की वैल्यू हमारे पास x ही है दोनों क्वेश्चंस के अंदर, और पावर जो है वो 4 है। उम्मीद है यहाँ तक अंडरस्टैंड होगी। अब y की जो वैल्यू है हमारे पास -2y की पावर 0 है, प्लस लगा देंगे, 0 लगाते हैं बड़ा। अब n की वैल्यू 4 है, सी कम्बिनेशन है, ये 1 है, x की वैल्यू x है, 4 में से आपने 1 को लेस कर देना है। y की वैल्यू कितनी है, -2y की पावर 1, ये है आपके सामने, ठीक है जी। अब आगे ये अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर, ये क्लियर। अब इसकी बात कर रहा हूँ जी, प्लस 4 कम्बिनेशन 2 और x 4 -2 और -2y और इसकी पावर 2 प्लस। अब इसकी बात करूँगा 4 कम्बिनेशन 3 x 4 -3 और -2y की पावर 3, ठीक है जी। अब आगे मूव करते हैं, लास्ट जो हमारे पास है इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसमें लिखा है 4 कम्बिनेशन 3 x 4 -4 -2y कम्बिनेशन 4, ठीक हो गया बेटे। अब हम जस्ट वही बातें जो मैंने आपको यहाँ बता दी थी कि n कम्बिनेशन 0 हो तो 1 के बराबर, n कम्बिनेशन 1 हो तो वो n के बराबर, n कम्बिनेशन n हो तो वो 1 के बराबर, ठीक है जी। अब वही करेंगे, देखें ये दोनों सेम है, n कम्बिनेशन 0 है तो n कम्बिनेशन 0 है तो हमेशा 1 के बराबर। वही बात मैंने यहाँ पे लिखी, अब पुटिंग करता हूँ जिस जस्ट में, x की पावर 4 है तो 4 ही आएगी, तो ऊपर पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। मैं यहाँ बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करूँ, n कम्बिनेशन 1 है तो किसके, n के बराबर, यानी कि n मतलब जो ऊपर n की पावर होगी, जो n की रकम होगी वो लिखेंगे। यहाँ पे n की कितनी रकम है, 4 है तो हम 4 ही लिखेंगे। x में से 4 में से 1 लेस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ऊपर 1 है तो 1 इवन नंबर है, सॉरी ओड नंबर है, ओड नंबर की वजह से माइनस बरकरार रहेगा, ये मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को 2y पहले क्वेश्चन के अंदर भी। अब प्लस आ जाएगी। अब देखो कम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, मैं अगेन लिख देता हूँ। 4 कम्बिनेशन 2 निकालना डी एन ए, तो कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से, ये लिखूंगा, आप भी लिखेंगे कैलकुलेटर की मदद से। NCR N2 इक्वल है, क्या आता है देखते हैं जी, कौन सबसे पहले आंसर निकालता है जी। आंसर मेरा आ गया 6 आंसर बेटे, तो यहाँ पे लिखूंगा 6 आंसर, और x में से 4 में से 2 लेस करूँगा 2, और ऊपर इवन नंबर है तो अंदर जो प्लस है वो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर। उम्मीद है ये बात भी क्लियर होगी। और n क्या निकालना है हमने, 4 कम्बिनेशन 3 निकालनी है, 4 NCR और 3 लिखेंगे इक्वल लगाकर। लेट्स स्टार्ट जी बेटा, मेरा पहले आंसर है जी आप लोगों से, आप भी कोशिश कर रहे हैं ख़ुद निकालने की और हम भी निकाल रहे हैं जी बेटा। लें जी बेटा, ये हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा हमारे पास, ये x की पावर x आ जाएगी, 4 में 3 गया, और ये माइनस है तो माइनस बरकरार रहेगा क्योंकि पावर ओड है, समझ आ गई। 8y की क्यूब, यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, वो 8 आ जाएगा। आगे लास्ट है हमारे पास, और यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है डियर। देखिए 3 के बाद 4 आ रहा है। अब देखें n कम्बिनेशन n है, ये दोनों सेम है तो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और x के ऊपर जो 4 में से 4 लेस करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये होगा -16y की 4। इसका मतलब है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे इवन था तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस को वो ऑब्जर्व कर लेगा यहाँ पे अंदर ख़त्म कर देगा, ठीक हो गया। अब आगे मूव करते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा, इन सब को सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। इन सब को मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस आ जाएगा 8, और x क्यूब NY, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा बेटा, मेरे पास आ जाएगा 24
एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस माइनस माइनस 24 और एक्स वाई क्यूबी, और इनको मल्टीप्लाई करूँगा बेटे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 16y4। उम्मीद है बेटा ये लेक्चर आपकी समातों ने अंडरस्टैंड किया होगा। मैं कोशिश करता हूँ हर क्वेश्चन को डिटेल से करने की कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि प्राइवेट बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनके लिए आसानी के लिए हमने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। तो इसके अंदर आपको ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स के अंदर मैथ हो, स्टैट हो, इकनॉमिक्स हो, अकाउंटिंग हो, और सब के ये लेक्चर इंशाअल्लाह आपको ये यूट्यूब पे मौजूद होंगे। कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी बुक से आपने करने हो क्वेश्चन तो ज़रूर बताइएगा, इंशाअल्लाह मैं वो सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।